हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। और मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज बात करने वाला हूं। सर, आपके अंदर आज इतना जोश कैसे? तो बिल्कुल जोश होगा ही ना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार बना हुआ है। तो आज दोस्तों इसी जोश के साथ में अपन इस पूरी जनरल साइंस की क्लास को देखने वाले हैं। सीईटी का जो सिलेबस जारी किया गया उसके अंतर्गत दोस्तों अपन ने बात करी थी किसके बारे में? तो हमारे टॉपिक चल रहा था फिजिक्स का प्रकाशिकी, यानी कि जो लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जो आपके सिलेबस दे रखा है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियमों के बारे में, लेंस के प्रकार के बारे में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में अपन ने बात करी थी। और आज आप लोगों के साथ में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में? तो आज अपन बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है दृष्टि दोष और उनका निवारण। क्या दे रखा है? दृष्टि दोष एवं उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोगों ने अक्सर दोस्तों देखा होगा कि जब अपन जो है धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कहा जाता है कि अपनी आंखों की जो है ये देखो भाई, अपने तो चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, अपने तो चश्मा लगा हुआ है। और आपको बता दूं कल 13 अक्टूबर को ही वर्ल्ड साइट डे गया है, विश्व दृष्टि दिवस गया है। तो इस विश्व दृष्टि दिवस के दिन यही बताया जाता है कि ये जो दृष्टि दोष है, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। हाँ, दूर का मतलब ये नहीं सोचना है कि हमें आसमान का दिखाई दे, नहीं भाई, वो किसी को नहीं दिखता है। तुम्हें क्या, किसी को नहीं दिखता। और पास का मतलब ये भी नहीं सोचना है कि बिल्कुल जो है ऐसे पास में इधर घुसा दिया पान। आधे लोगों को मैंने देखा यूं अखबार पढ़ते हैं, यूं अंदर घुस के। तो ऐसे पढ़ोगे तो भी चश्मा ही लगेगा ना यार, कॉमन सेंस की बात है। और बूढ़े लोग जो होते हैं जिनकी एज है 60-70 के प्लस हो जाती है तो उनके मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ जाती है। जो ये अपना काला काला आपको दिखाई दे रहा होगा ना, सबके आंखों में होता ही है। मेरी आंख में पर्सनल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ सबकी आंखों में है ना। तो ये जो आंखों के अंदर काला काला होता है, इसके ऊपर जब व्हाइट कलर का ऐसा जो है कचरा जिसे कह सकते हो आप, अवशिष्ट पदार्थ जब जम जाता है तो उससे भी जो है व्यक्ति को धुंधला दिखना स्टार्ट होता है। और उसको फिर हटाने के लिए ऑपरेशन वगैरह करवाए जाते हैं। फिर देखा है ना आपने ऑपरेशन करवाने के बाद में कैसे बूढ़ी माँ जी भी, अपने दादी जी भी जो है कैटरीना कैफ की तरह ये ब्लैक चश्मा घुमा के ये अलग गलियों में घूमते हैं, देखा डोकरी भी चश्मा घुमा रही है। तो ऐसे चश्मा वश्मा लगाते हैं ना, तो वो ऑपरेशन करवाने पर लगाया जाता है। तो आज अपन उन्हीं दोषों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये दोष होते कैसे, डेवलप है, इनका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। अगर ये चश्मे ही पहनने हैं तो क्या हर किसी को मेरा ये वाला चश्मा पहन लेने से इलाज हो जाएगा? नहीं। जिसके दूर का है उसको दूर का चश्मा अलग से बनता है, जिसके पास का है उसके पास का चश्मा बनता है। तो और एक निकट जो सामान्य व्यक्ति है उसकी कम से कम कितनी दूरी पर किताबें या कोई भी वस्तु रख करके देखना चाहिए ताकि उसे एकदम अच्छे से दिखाई दे, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर सेशन में मजा आता है ना तो लाइक और शेयर करना भी बनता है, ठीक है ना। मुझे कोई कोई नहीं मांगता हो, पिया बीजा कोई नहीं मांगता हो, कोर्स बीजा कोई नहीं देता हो, तो मतलब थोड़ा लाइक ने शेयर तो करनु सोई जेन तो करे ही आज थी, ठीक है। ले लो तो हमें पे क्लास की बात करो स्टार्ट। न क्लास के अंदर दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो दृष्टि के दोष है उनके बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये डायग्राम है अपने आंखों का। अब बिल्कुल भी नहीं सोचना सर हमारे आंख ऐसी कैसे नहीं दिखाई देती, ये पूरा अंदर की तरफ भाग होता है, हमें बाहर तो केवल जो है इतना इतना सा भाग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है आंखें अपनी। अब इन आंखों के बारे में अपन बात करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है दृष्टि दोष और इसके निवारण। तो अब बात करते हैं दृष्टि के बारे में। पहले तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण शरीर का अंग होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप इस पूरी रंगीन दुनिया को देख पाते हैं, ठीक है। अब ये जो अपनी पूरी की पूरी रंगीन दुनिया है, इसको देखने के लिए जो आंखें दी गई है भगवान के द्वारा, वे आंखें कैमरे की तरह ही होती है। किसकी तरह होती है? कैमरे की तरह ही होती है। ये कैमरे की तरह कैसे होती है इसके बारे में अपन पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आंख के बाहर की तरफ एक कठोर और एक अपारदर्शी श्वेत कलर की झिल्ली से ढकी रहती है। हमारी आंखें जो है बाहर से क्या होता है, एक सफ़ेद झिल्ली होती है जिससे कि पूरी की पूरी वो ढकी रहती है, और उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल, और इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल, जो कि ये रहा देखो,
दिखा। तो ये पूरा वाइट कलर की जो है पट्टी से पूरी की पूरी अपनी आंखें बाहर से ढकी रहती है। ये सफ़ेद कलर की एक झिल्ली होती है जिसे दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। अब ये जो दृढ़ पटल है, इस दृढ़ पटल के जो दोस्तों आगे वाला भाग होता है, यानी सामने वाला जो भाग होता है, वो थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए, ये उभरा हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? ये रहा, देखो ये इतना इतना भाग उभरा हुआ है ना। तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है, इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, आपके सिलेबस में मानव नेत्र नहीं है, तो आपको इस नेत्र का केवल डायग्राम याद रखना है और जो भी पार्ट्स मैं बता रहा हूं उसको समय सुनना है, क्योंकि अपने को केवल एग्जाम के अंदर दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अपना ये है क्या? कॉर्निया। ये कॉर्निया थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। और जब नेत्रदान किया जाता है, आप लोग जानते हैं, तो नेत्रदान के समय ये कॉर्निया ही दान दिया जाता है। कोई आँख निकाल करके दान नहीं करते हैं। ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि नेत्रदान में इसे ही दान किया जाता है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो नेत्रदान किया जाता है वो हमेशा मृत्यु के उपरांत ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई जीवित जो है अपनी आंखों का दान करेगा। पहली बात तो ये है कि ये एक सही बात भी है कि कोई जीवित व्यक्ति जो है अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। क्यों करेगा भाई? वो अपनी ज़िंदगी में अंधेरा क्यों लाएगा? और अगर कोई ऐसा करने का सोच भी ले तो ऐसा करना कानूनी अपराध है और डॉक्टर ऐसा करते नहीं है। इसलिए हमेशा नेत्रदान मृत्यु के उपरांत ही होता है। अब दोस्तों, ये जो कॉर्निया है, तो आँखों के अंदर जो अपना ये प्रकाश है जिसके माध्यम से अपन को वस्तुएं दिखाई देती है। भाई आँख तो देखने का एक साधन है, लेकिन इस साधन को भी किसी की ज़रूरत होती है जिसके माध्यम से अपन को वो दिखाता है, तो वो है प्रकाश। ये जो प्रकाश है वो इस कॉर्निया के माध्यम से ही, किसके माध्यम से? कॉर्निया से होते हुए ही प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये प्रकाश जो है कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे ही ये कॉर्निया आँखों के अंदर पहुँच गया, तो इस प्रकाश जो है कॉर्निया के माध्यम से आंखों में पहुंचता है। अब इस कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको एक रंगीन कलर का, यानी रंगीन अलग अलग रंग का रंगीन एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा मिलता है। क्या मिलता है? अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा मिलता है। और जिस पर्दे का नाम होता है परितारिका या आइरिस। क्या नाम होता है? परितारिका या आइरिस। जो कि क्या होता है दोस्तों? तो परितारिका या आइरिस किसे कहा जाएगा? तो इस कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ जो भाग होता है उसे कहा जाता है आपका आइरिस, या आप कह सकते हैं परितारिका, जो कि ये रहा। ये देखिए, ये वाला भाग। ठीक है। ये इधर, ये देखो, क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? ये वाला, ये रेड कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये जो गोले गोले, ये नहीं, गोले गोले के इधर उधर जो फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का भाग। ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग। क्लियर है? ये है आइरिस। अब इस आइरिस के बीच में ही एक छेद होता है। इस आइरिस के बीच में ही क्या होता है? एक छेद होता है। और जिस छेद को हम क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं, या आप जो है पुतली भी कह सकते हैं आँख की, जो कि ये रहा। और ये रहा गोला। देखो ये लाल कर दिया मैंने। क्लियर है? तो ये जो लाल लाल किया है इसे पुतली कहते हैं, या इसे ही नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं। तो पुतली को अपन नेत्र तारा, क्या नेत्र तारा भी कहते हैं। ठीक है। ये जो आइरिस है आपकी, इस आइरिस का काम होता है कि आँख में जाने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी पड़े उतना प्रकाश आप आँख के अंदर डाल दोगे, नहीं। आँख के अंदर एक प्रकाश जाने की भी लिमिट है। वो किस मात्रा में जाएगा, कितना जाएगा, इस मात्रा को निर्धारित कौन करता है? तो इस मात्रा को निर्धारित करने वाला ये आइरिस होता है। कौन होता है? ये आइरिस आपका जो है प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है। जब आपके अधिक प्रकाश जाता है तो सीधे सीधे अपनी आंखें जो है आपने देखा होगा सिकुड़ करके छोटी हो जाती है।
और जब अंधेरा या कम प्रकाश होता है तो वो खुद ही जो प्रकाश है वो जाने के लिए क्या करती है, खुद फैलती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को अंदर भेजने का प्रयास करती है। समझ में आ गई बात। तो आइरिस का क्या काम है कि आँखों के अंदर जाने वाला प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करना। अब इस पुतली के जस्ट पीछे ही हमारे क्या होती है, लेंस होती है। क्या होता है, एक लेंस लगा होता है और जिस लेंस का ही नाम क्या होता है, नेत्र लेंस। क्या नाम होता है, नेत्र लेंस। किसके पीछे, जस्ट इस पुतली के पीछे वाला भाग, यानी ये पुतली तो ये छेद है, लेकिन इसके इधर वाला ये पीछे वाला जो भाग होगा जो रेड हो चुका है उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस के नाम से जानते हैं, और जो कि जस्ट आपके पुतली के पीछे ही होता है। ठीक है। अब इस लेंस के पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। पिछले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस के पीछे वाले भाग की, ठीक है, पीछे भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी। ठीक है। नेत्र लेंस के पीछे वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, जबकि आगे वाला जो भाग होता है इसका आगे वाले भाग की बड़ी होती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो नेत्र लेंस जो कि लेंस होता है पुतली के पीछे, ये लेंस की आपको पता है, कल मैंने बताया था कि इसकी दो त्रिज्याएं होती है, एक आगे वाले पृष्ठ की और एक पीछे वाले पृष्ठ की। तो जो आगे वाला भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, जबकि जो पीछे वाला पोर्शन है उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। समझ में आ गई बात। और इसके जो है दोस्तों कई परतों से ये बना होता है, जिसके अंदर अपवर्तनांक जो है वो बाहर से जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता रहता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो अपना लेंस है, ये आप नोट पॉइंट में यहाँ लिखेंगे, लिख लीजिए, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक, क्या, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है। तो ये अगर अपने आँखों की क्या है, नेत्र लेंस है, तो इस नेत्र लेंस के अंदर बाहर से अंदर की तरफ, यानी जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे तो इस डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू या स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और जो इस अपने नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक होता है, भाई आपको पता है कि सामने वाले भाग की तो क्या होगी, कम होगी, और पिछले वाले भाग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो एवरेज अपवर्तनांक, माध्य अपवर्तनांक निकाला गया, तो वो माध्य अपवर्तनांक उस लेंस का कितना आएगा वो लिख लीजिए, माध्य अपवर्तनांक। तो माध्य अपवर्तनांक अपने नेत्र लेंस का होता है 1.44। कितना होता है, 1.44 होता है। समझ में आ गई बात। फिर ये लेंस जो है दोस्तों अपने स्थान पर ही टिका रहे, इसके लिए इसके चारों तरफ क्या होती है, मांसपेशियाँ होती है, उस मांसपेशियों के बीच में ये टिका रहता है। उसमें फिर ये अपनी जो है फोकस दूरी को बदलने की क्षमता भी होती है। और कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है।
कौन सा, नमकीन पारदर्शी, यानी कि आपके थोड़ा सा नमक वाला टेस्ट होगा, खारा खारा सा आप कह सकते हो। तो वो पानी भरा रहता है कहाँ पर, इस अपने कॉर्निया, जो कि ये रहा, इस कॉर्निया और ये जो अपने भाग है कॉर्निया, इस कॉर्निया और आँख के ये लेंस के बीच में यहाँ पर जो है, ये देखिए मैं थोड़ा सा ब्लू ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है यहाँ पर अपने क्या होता है, तो यहाँ पर आपके एक द्रव भरा रहता है जो कि पारदर्शी होता है और नमकीन होता है, नमकीन का टेस्ट आता है इसके अंदर, ऐसा भरा रहता है जिसे अपन नाम देते हैं नेत्रोद या फिर नेत्राद, नेत्रोद भी कहते हैं और नेत्राद भी कहते हैं, या जलीय द्रव भी इसे कहा जाता है। और इस जलीय द्रव या नेत्राद का जो अपवर्तनांक है म्यू, वो कितना होता है, तो वो होता है 1.336। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। फिर अपने इसी आँख के लेंस के जस्ट पीछे वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, तो वो इसके जस्ट पीछे की तरफ वाला जो भाग है वो एक अन्य द्रव भी वहाँ पर भरा रहता है जिसे अपन काचाब द्रव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काचाब द्रव के नाम से जानते हैं। और इस काचाब द्रव का जो आपके अपवर्तनांक है इसका भी म्यू होता है 1.336। समझ में आ गई बात, ठीक है। और फिर ये जो अपना पूरा दृढ़ पटल है जिसकी बात करी अपन ने, इस दृढ़ पटल के जस्ट नीचे की तरफ एक काले रंग की, ये ऊपर वाला तो वाइट होगा और नीचे की तरफ काले रंग की एक झिल्ली होती है जो कि ये रहा ना, तो काले रंग की जो झिल्ली बनी होती है वो दृढ़ पटल के नीचे बनी होती है, जिसे आप रक्तक पटल या कोरॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अपने काले रंग की झिल्ली है इसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे अपन कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं, रक्तक पटल के नाम से जानते हैं, क्लियर है। और ये क्या करता है, तो प्रकाश को जो है अपने अंदर शोषित करता है और प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को, इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, ये रक्तक पटल ही करता है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक की बातें आपकी अगर क्लियर हो चुकी है दोस्तों, तो अपन बढ़ते हैं आगे। अब इन्हीं झिल्ली के बीच में नीचे की तरफ आँख के सबसे अंदर वाले भाग में एक पारदर्शी झिल्ली बनी होती है और जिस पारदर्शी झिल्ली का नाम क्या है, रेटिना। क्या नाम है, रेटिना नाम होता है, ठीक है, या दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो ये जो अपने रेटिना है ये क्या करता है, तो किसी भी जो अपनी शिराओं के मध्य में प्रतिबिंबों का रूप, रंग, आकार, इन सभी का मस्तिष्क तक जो पहुंचाता है, तो वो कौन पहुंचाता है, ये रेटिना पर जाता है। और रेटिना जो है वो दृष्टि शिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म से जुड़ी होती है, फिर वो आगे से आगे ये संदेश पहुंचाता है। समझ में आ गई बात आप लोगों के लिए, क्लियर है आप सभी लोगों के। इस रेटिना के कई बार क्या होता है कि बीचों बीच भाग में थोड़ा सा पीला भाग और होता है और उस पीले भाग पर जहाँ पर आपका बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट अपने को दिखाई देता है, यानी एकदम स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है, उस स्थान पर जो है कभी कभी पीला भाग होता है बीचों बीच रेटिना के, उसे पित्त बिंदु या येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को जैसे ही आपके आँख के ऊपर प्रकाश आता है उसके बाद में उस प्रकाश से जो अपने को वस्तु दिखाई देती है तो वो रेटिना की वजह से ही दिखाई देती है। और रेटिना पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है उससे हमें पता चलता है कि वस्तु उल्टी है, सीधी है, ये सब चीज़ें। समझ में आ गई बात। तो ये तो थी दोस्तों किसके बारे में बात, अभी आँख अपने मानव नेत्र के बारे में। अपने सिलेबस में मानव नेत्र के साथ में क्या है, तो मानव नेत्र अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है स्पष्ट, लेकिन जो चीज़ें बताई है वो इम्पोर्टेंट थी। मानव नेत्र से रिलेटेड इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब भाग याद रखने हैं। और अब अपन जानेंगे कि ये जो मानव नेत्र है इनमें उत्पन्न होने वाले जो दृष्टि दोष है वो क्या है, ठीक है। चलिए तो अब अपन बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में, और पहले जानेंगे कि ये दृष्टि दोष जो है वो उत्पन्न कैसे होते हैं।
तो पहले दृष्टि दोष समझाने से आपको बता दूं, आपकी पढ़ाई में भी कई बार दोष उत्पन्न होते हैं ना, तो दोष उत्पन्न होते हैं तो उन दोषों को दूर किससे किया जाता है? मोटिवेशनल कोट्स के माध्यम से, मोटिवेशनल स्टोरीज के माध्यम से, और आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर करके कि कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जिस प्रकार से आपकी पढ़ाई के अंदर दोष उत्पन्न होता है और आप डिमोटिवेट होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से अपनी आँखों के अंदर भी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो स्पष्ट दृष्टि, यानी अपन जो है स्पष्ट तरीके से वस्तु को देख सके, स्पष्ट आप वस्तु को देख सकें, उसके लिए मिनिमम एक स्पष्ट दृष्टि की दूरी तय की गई है और वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अब अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु है या 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई वस्तु है तो वो रेटिना पर फोकस कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे अपने उम्र बढ़ती है या फिर अपने कई कारणों से आंख की क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि अपन विटामिन ए की कमी हो जाए अपने शरीर में, या इस प्रकार के कुछ और भी अपन जो है हरी सब्जी वगैरह नहीं खा रहे हैं, या अपन जो है विटामिन है, खनिज है, इस प्रकार के जो अपना एक कह सकते हैं स्वस्थ और स्वच्छ भोजन आप नहीं ले रहे हैं, तो भी आपके जो है क्या हो सकता है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आँखों में प्रॉब्लम होती है तो उसे ही तो कहते हैं दृष्टि दोष। अब वो दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति, चलिए अब नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति जो अपना जनरल इंसान है उसकी बात कर रहे हैं, किसी एक्सेप्शन वगैरह की अपन बात नहीं कर रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो है उसकी न्यूनतम दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की वो होती है 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? अब अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके ऊपर अपनी रेटिना जो है वो फोकस कर सकती है। समझ में आ गई बात? लेकिन उम्र बढ़ने, तो आप लिख सकते हैं कि उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से आँख की यह क्षमता कम या कभी कभी समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इसका कारण आँख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। ठीक है, और इससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते
हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार जो है अपन ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, ज़्यादा अपनी आंखों के ऊपर प्रकाश गिर गया है, या अपनी आंखों के ऊपर कई बार जो है अपन लेजर लाइट वगैरह न सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा आ जाते हैं, या सूर्य की तरफ ज़्यादा देख लेते हैं। तो इस प्रकार की जब आप हरकतें करते हो तो उससे क्या होता है, या उम्र बढ़ने के साथ साथ आँखों की जो ये क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फाइनाइट तक, या फिर 25 सेंटीमीटर से जो है आप इन्फाइनाइट तक की वस्तुओं को देख सकें और उसका स्पष्ट रेटिना पर प्रतिबिंब बने, तो वो क्षमता कभी कभी कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। और ये कब होता है, जब आँख की आपके जो लेंस है, जो नेत्र लेंस है जिसकी अपन ने बात करी अभी, वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तब। और जब उसमें गड़बड़ी होगी तो आपकी आंखों के अंदर क्या होंगे, दोष उत्पन्न होंगे। अब आप लिखेंगे आगे दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार, यानी कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष सबसे पहला जो अपने होता है उत्पन्न, वो आ जाता है निकट दृष्टि दोष। पहला कौन सा आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष, जिसे आप मायोपिया और शॉर्ट साइटेड, एक सेकेंड, उसे क्या कहेंगे अपन, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं किसे, निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के बाद में जो दूसरा आता है वो आ जाता है दूर दृष्टि दोष। क्या आ जाता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है आपके हाइपर मेट्रोपिया, और या फिर आप इसे कह सकते हो लॉन्ग साइटेडनेस। क्या कह सकते हो, लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसके अलावा तीसरा आपके जो दृष्टि दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। क्या है, जरा दृष्टि दोष, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। और चौथा जो अपने दोष उत्पन्न होता है वो है आपका अबिंदुकता। कौन सा रोग है, अबिंदुकता। और इस अबिंदुकता को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। समझ में आ गई बात। और अपने 5वें नंबर पर आ जाता है वर्णांतता। कौन सा आ जाता है, वर्णांतता। ठीक है, इसका मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। तो टोटल दोस्तों अपने ये कितने हो गए, 5। और छठा जो अपने दोष होता है वो होता है दृष्टि निर्बध। कौन सा होता है, दृष्टि निर्बध रोग। और दृष्टि निर्बध का मतलब होता है आपका प्रेस्टिस्टेंस। ठीक है, कौन सा होता है, एक सेकेंड, ये आई यहाँ नहीं आएगा, ये होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो दृष्टि के प्रकार टोटल कितने हो गए, 6।
तो जो आपके ये दृष्टि दोष होते हैं दोस्तों, वो दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष जिसे आप मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जरा दृष्टि दोष जिसे आप प्रेस बायोपिया कहते हैं, अबिंदुकता जिसे आप एस्टिमेगेटिज्म कहते हैं, वृत्तांतता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, दृष्टि निर्बंध जिसे अपन परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहले बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन नॉर्मल सा ये पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष है और कौन सा नहीं है। तो ये 6 जो आपके सामने हैं ये दृष्टि दोष है। अब ये निकट की जगह कुछ और आपको नाम मिल जाए, दूर, जरा, ये ही 3 दृष्टि दोष, फिर अबिंदुकता, वृत्तांतता और दृष्टि निर्बंध है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई अलग से नाम मिलते हैं तो आप उनको दृष्टि दोष अपनी मर्जी से नहीं बनाइएगा। समझ में आ गई बात? इनके इंग्लिश में भी नाम याद रखना, क्योंकि कई बार जो है निकट दृष्टि दोष की जगह मायोपिया वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, दूरदृष्टि की जगह हाइपरमाइट्रोपिया लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है इंग्लिश के अंदर नाम याद होने चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने मानव नेत्र के बारे में डायग्राम के माध्यम से एक एक भाग की अपन ने बात करी। उसके बाद में अपन ने बात करी कि मानव नेत्र के अंदर जो दृष्टि दोष होता है वो उत्पन्न कैसे होता है या दृष्टि दोष होता क्या है। और फिर अपन ने बात करी कि ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष टोटल 6 प्रकार के मैंने आपके सामने बताए हैं। अब ये जो 6 प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहे हैं, निकट, दूर, जरा, अबिंदुकता, वृत्तांतता और दृष्टि निर्बंध, इन सभी 6 के 6 दृष्टि दोषों के सबसे पहले जानेंगे कि इसमें होता क्या है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 के 6 दोषों का कारण, निवारण और होता क्या है, ये तीनों चीज़ अपन जानेंगे अगली क्लास के अंदर। और उसके बाद में जो आपके ये फिजिक्स का एक प्रकाश से संबंधित टॉपिक दे रखा था वो अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख लीजिए आपके सिलेबस में कहीं पर भी मानव नेत्र का जिक्र नहीं किया गया है, केवल और केवल आपके सिलेबस में क्या बात कही गई है तो देख लीजिए, दृष्टि दोष और उसका निवारण, यानी आपको केवल दृष्टि के अंदर उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है और उन रोगों के निवारण के बारे में पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले एक दृष्टि के बारे में बता दिया, यानी नेत्र के बारे में समझा दिया कि नेत्र है क्या, नेत्र के कौन कौन से भाग हैं। उसके बाद में अपन ने दृष्टि दोष की बात स्टार्ट करी है और कल अपना इसके ऊपर लास्ट सेशन आएगा दृष्टि दोष के ऊपर। उसके बाद अपना जो है ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। बायोलॉजी के यहाँ तक के पोर्शन अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अपने केवल और केवल 4 टॉपिक रहेंगे। एक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उत्प्रेरक और ये धातु अधातु, कार्बन और ये अंतरिक्ष और आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये है। तो इसके अंदर तो थोड़ी बहुत करंट की जीके जो है करंट की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार से अपने साइंस का सिलेबस नवंबर से पहले या फिर नवंबर तक तो पूरा 100% हो जाएगा, क्योंकि 4 ही तो टॉपिक बच रहे हैं। बताइए इन चारों टॉपिक में अपन इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो अपने निश्चित रूप से ही नवंबर से पहले अपन सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अपने पास में फरवरी तक टाइम है तो आप इजीली आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बस डेली नोट्स बनाएं, क्लास पूरी अटेंड करें और जो बताया जा रहा है वो साथ के साथ करते रहें। फिर मैं आपको इसके लिए क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आपको पहले इन चीज़ों को रट लेना है एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।